यूं ही अचानक एक दिन ऐसा करिश्मा हो गया। तन्हा तन्हा रहता था दिल, अब खुशी में खो गया। यूं ही अचानक एक दिन ऐसा करिश्मा हो गया, ऐसा करिश्मा हो गया। हेलो। हेलो नेहा। मैं नेहा नहीं हूँ, ये रॉन्ग नंबर है। आपने शायद गलत नंबर डायल किया है। ओह सॉरी, शायद रॉन्ग नंबर रिंग किया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? देखिए, मैं आपको पहचानती नहीं, जानती नहीं, तो नाम क्यों दूँ? देखिए, मेरी एक दोस्त थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल आपके जैसी है, लेकिन वो ना जाने कहाँ चली गई है, मुझसे खो गई। उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं, और आपकी आवाज़ सुनकर मुझे उसकी याद आ गई। आपकी आवाज़ उससे बहुत मिलती है। देखिए, फोन मत काटिएगा, लेकिन क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं, मैं इतनी जल्दी दोस्ती किसी से नहीं करती। अ- और आपको तो जानती भी नहीं। यूं ही अचानक एक दिन ऐसा करिश्मा हो गया। तन्हा तन्हा रहता था दिल, अब खुशी में खो गया। यूं ही अचानक एक दिन ऐसा करिश्मा हो गया, ऐसा करिश्मा हो गया। हेलो सुधा मौसी, कैसे हो आप? सोनल बेटा, मैं तो ठीक हूँ। मुझे तेरे से एक बात करनी थी। बेटी, अब तेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है आजकल। सोनल बेटी, अब तुझे तेरे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है बेटी। ओ सुधा मौसी, फिर वही बात। देखो, मुझे अभी करियर बनाना है मौसी। अभी मैं सेटल नहीं हो सकती हूँ। मैंने शादी के बारे में भी कुछ सोचा नहीं है। देखो बेटी, कैरियर वगैरह तो बनते रहेंगे, पर एक बार शादी की उम्र निकल गई तो अच्छा घर और अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा।
देखो सुधा मौसी, अब मेरी शादी की उम्र नहीं रही, और अब इस उम्र में लड़का मिलना भी मुश्किल होता है, तो ठीक है ना। अब शादी के लिए में मेरी तो बिल्कुल मर्जी नहीं है। मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ। देख बेटी, अभी भी उम्र चली तो नहीं गई है ना। अगर तुमको कोई लड़का अच्छा लगा तो मुझे बताना। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है मौसी, मैं दूरबीन लेकर खोजती हूँ। जो ठीक लगे करना, लेकिन बेटी अब देर मत करना। क्या मैं लड़के वालों को अपने घर बुलाऊं? नहीं मौसी, अभी नहीं। मौसी, मेरा एक फ़ोन आ रहा है, फ़ोन रखती हूँ, बाय। हेलो मिस्टर रोमियो, क्या आज भी फ़ोन गलती से लग गया? जी नहीं, यूं ही बैठा था, चाय पिया, सोचा आपसे पूछ लूं। कल आपको मेरी बात से गुस्सा तो नहीं आया? आया तो था, लेकिन थोड़ा, क्योंकि आवाज़ से आप शरीफ लगते हो। जी, थैंक यू वेरी मच। आपके फैमिली में और कौन है? बस सिर्फ माँ है। जब मैं छोटा था तभी पिताजी गुजर गए थे। माँ दिन रात मेरी फिक्र करती रहती है। बस एक जिद पे अड़ी है कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। लेकिन ये आजकल के जमाने में कैसे सोच सकता हूँ मैं ये शादी ब्याह? जी, बड़े बुजुर्गों की तो यही चिंता रहती है। मेरे तो माता पिता नहीं है, सिर्फ सुधा मौसी, जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, मुझे ज़रा बाहर जाना है। तो मतलब मैं फोन कर सकता हूँ कभी? हाँ, कभी कभी। तो हम दोस्त बने? देखते हैं। ये कैसा दीवानापन है, ये हम नहीं जानते, मगर जब तू सोच में आए, मेरा दिल मचल जाए। ये कैसा दीवानापन है, ये हम नहीं जानते, मगर जब तू सोच में आए, मेरा दिल मचल जाए। ये कैसा दीवानापन। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मेरे इस तरह फोन करने से आप नाराज तो नहीं? नहीं, मैं तो आपके फ़ोन का इंतज़ार, मेरा मतलब मैं नाराज़ नहीं हूँ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? आई मीन जॉब और बिजनेस? सॉरी, पहले नहीं पूछा, ज़रा ऑकवर्ड लगा था। मैं यहाँ बैंक में मजदूरी, बैंक में काम करता हूँ। मेरा यहाँ एक फ्लैट भी है और मैं माँ के साथ रहता हूँ। आप कहिए। क्या बताओ, आप बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? आपकी आवाज बहुत मीठी है। क्या आप गाती हैं? गाती भी हूँ, और एक सीडी भी रिकॉर्ड की थी जब सीखती थी क्लासिकल। अरे वाह, तो कुछ गा के सुनाइए। आज नहीं, फिर कभी। आपसे कुछ और पूछना था। आपकी बातों से लगता है कि आप सिंगल है। आपने शादी ब्याह के बारे में कुछ सोचा है?
कल बताऊंगी। अब ज़रा जल्दी में हूँ। तो सोनल जी, कल कहीं हम कॉफ़ी पीने चलें? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? आप मुझे बता देना और मैं आ जाऊंगी। मैं इतनी जल्दी दोस्ती किसी से नहीं करती। उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं। तो बताइए, कितनी उम्र है आपकी? I'm 38 और आप? मेरी उम्र 36। ओह, आप कुछ लेंगी? वैसे यहाँ के चाट और समोसे बहुत अच्छे हैं। मुझे भी इनकी चाट बहुत पसंद है। वैसे बताऊं तो मुझे चाट ही बहुत पसंद है। मुझे भी। अब ऐसे मिलने का सिलसिला चलने लगा। सोनल को भी लगने लगा कि उसे अपनी पसंदगी का लड़का मिल गया। उसके सूने जीवन में जैसे बहार आ गई थी। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती गहराने लगी। दोस्ती कब प्यार के रंग में बदल गई, उसका दोनों को पता भी नहीं चला।
हेलो। हेलो कुसुम, हाउ आर यू? अरे वाह, ऑल वेल। तुम कैसी हो? कुसुम, मुझे तेरी एडवाइस चाहिए। आई थिंक आई एम इन लव विद समबडी। ओह ग्रेट, अब आई ना लाइन पर। अच्छा बता, ये somebody कौन है? कुसुम, उसका नाम राहुल है। कुछ दिनों से हमारा परिचय हुआ है। अच्छा है, बैंक की नौकरी है, यहाँ उसका घर भी है और अपनी माँ के साथ रहता है। ओह नाइस। तो अब हमारी शहजादी का क्या ख्याल है? गुड लुकिंग है ना? देख सोनल, अगर तुमको राहुल पसंद है तो फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। यू शुड मेक अ क्विक डिसीजन, हाथ से ना निकल जाए कहीं। ठीक है, देख कुसुम, तो आज मैं राहुल से बात करती हूँ, ओके? हाँ हाँ, बात करना और फिर मुझे भी बताना क्या हुआ। हाँ ठीक है, बताती हूँ। सुनना, मैं साथ में आऊँ क्या? बाय, विल गेट बैक टू यू सून। हाय राहुल। ओहो, आज तो तुमने वीडियो कॉल किया। जनाब, सूट में तो बड़े सुंदर लगते हो, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। मैं तो प्रसन्न हो गई। ओहो, बहुत हो गई तारीफ। अब हमें बस ये जानना है कि महारानी का दिल हम पे आया कि नहीं। मैं थोड़ी ना जजों की फैसला सुनाऊं, आप बताइए। कल मैंने आपकी बात की माँ से, सब कुछ बताया। वो तो बहुत खुश है। वो तो शादी के सपने देखने लगी। तो माँ का सपना सच करने में देरी क्यों? मुझसे शादी करोगे? ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो मौसी, मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल गया है। उसका नाम राहुल है। हम दोनों मिल भी चुके हैं और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। मौसी, राहुल बहुत हैंडसम है। घर में सिर्फ माँ है और वो भी यही काम करता है। सुधा मौसी, आपकी क्या राय है? अरे वाह, मेरी बिटिया की सपनों का राजकुमार आ गया। मैं तो बहुत खुश हूँ बेटी। अब तुम मुझे उससे जल्दी मिलवा दो। बेटी, मैं तुम्हारी शादी मेरे घर पर करवाऊंगी। मेरा घर किस दिन काम आएगा? खुशी से आ जाओ बेटी। अब मेरे सर पे से तुम्हारी शादी की चिंता उतर जाएगी। अब देर मत करो और अपना घर संसार शुरू करो। थैंक यू मौसी। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद आप ही मेरी माँ हो। जो आप कहेंगी वही मैं ठीक समझूंगी। ओके, बाय मौसी। हाय राहुल। राहुल, मैंने अभी मौसी से बात की, सब कुछ बताया। मौसी बहुत खुश हुई और शादी की मंजूरी भी दे दी। अब हम लोग शादी मौसी के घर पे ही करेंगे। सोनल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये ख्वाब तो नहीं? इतना जल्दी फैसला? मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब भी माँ को बताता हूँ। और अच्छी बात यह है कि सारी बात अच्छी है। चलो अब फोन रखता हूँ मैं। राहुल की मम्मी और सोनल की मौसी दोनों ने हामी भर दी और जल्दी ही शादी की तारीख पक्की हो गई। आज सोनल की शादी है।
वो सोचती है कि आज अगर मेरी माँ साथ होती तो वो बहुत खुश होती। सोनल बेटी, ये तेरी माँ की साड़ी है। उसने मुझे कहा था कि सोनल की शादी के दिन उसे यही साड़ी पहनाना है। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो बेटी। मौसी, आज मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। और माँ नहीं है तो क्या, मौसी माँ तो है। लो माँ, ये है सोनल की सुधा मौसी और ये है सोनल। बैठो बैठो बेटी, बैठो। तू भी बैठ राहुल। सुधा जी, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। देखिए ना, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। किसी की नजर ना लगे, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है। अरे भगवान इनको सारी खुशियां दे और अगले साल ये घर बच्चों की किलकारियों से भर जाए। माँ, सबर सबर। ले बहू। अरे बस बस बेटा, खुश रहो, जीते रहो। राहुल और सोनल सच्चे प्यार के अटूट बंधन में बन गए हैं। हम सब भी उनके सुखी लगन जीवन की शुभ मनोकामना करते हैं। ये कैसा दीवानापन है, ये हम नहीं जानते, मगर जब तू सोच में आए मेरा दिल मचल जाए। ये कैसा दीवानापन है, ये हम नहीं जानते, मगर जब तू सोच में आए मेरा दिल मचल जाए। ये कैसा दीवानापन है। तेरी याद दिल में लेके यूं फिरता हूँ मैं, हर पल तुझे मिलने को तरसता हूँ मैं। गिनते रहते हम, मगर जब तू